नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे कि अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे नियंत्रित करें। यह आपको वित्तीय स्थिरता और स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करेगा। अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करना न केवल आपकी आर्थिक स्थिरता को बढ़ाता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है। यह आपको भविष्य के लिए तैयार करता है और अनावश्यक वित्तीय तनाव से बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति को समझना आवश्यक है। इसमें आपकी आय, खर्च, बचत और कर्ज शामिल हैं। क्या आप अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह समझते हैं? यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि आप सही वित्तीय निर्णय ले सकें। आइए जानें कैसे। पहला कदम, अपनी आय को समझें। आपकी कुल आय कितनी है? इसमें वेतन, बोनस और अन्य स्रोतों से होने वाली आय शामिल है। दूसरा कदम, अपने खर्चों की सूची बनाएं। अपने मासिक खर्चों को लिखें और उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करें, जैसे कि किराया, किराना, यात्रा, मनोरंजन आदि। तीसरा कदम, खर्चों को श्रेणीकृत करें। स्थिर खर्च वो होते हैं जो हर महीने एक जैसे होते हैं, जैसे कि किराया और लोन भुगतान। परिवर्तनीय खर्च वो होते हैं जो बदलते रहते हैं, जैसे कि खाने पीने का खर्च और मनोरंजन। चौथा कदम, बचत के लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। बचत आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और अप्रत्याशित खर्चों से निपटने के लिए तैयार रखती है। पांचवा कदम, अपनी आय का आवंटन करें। यह तय करें कि हर महीने कितना पैसा किस श्रेणी में खर्च करना है और कितना बचत के लिए अलग रखना है। अपने खर्चों को प्राथमिकता दें। छठा कदम, अपने बजट की निगरानी और समायोजन करें। हर महीने अपने खर्चों की समीक्षा करें और देखें कि क्या आप बजट के अनुसार चल रहे हैं। अगर कहीं पर ज्यादा खर्च हो रहा है, तो उसे कम करने का प्रयास करें। बजटिंग टूल्स का उपयोग करें। कई मोबाइल ऐप्स और स्प्रेडशीट्स हैं जो बजट बनाने और ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। इनका उपयोग करके आप आसानी से अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बजट बनाने के फायदे अनगिनत हैं। यह न केवल आपके खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि आपकी बचत को बढ़ाने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक होता है। क्या आप अपने खर्चों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना चाहते हैं? खर्चों को ट्रैक करना एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने खर्चों पर नजर रखें। इसके लिए आप मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं या एक नोटबुक में खर्चों को दर्ज कर सकते हैं। यह आपको अपनी खर्च करने की आदतों को समझने में मदद करेगा। आइए जानें, खर्चों को कैसे ट्रैक करें। अपने खर्चों को ट्रैक करना न केवल आपको यह जानने में मदद करता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, बल्कि अनावश्यक खर्चों को कम करने और बचत बढ़ाने में भी मदद करता है। पहला कदम, सभी वित्तीय स्टेटमेंट्स को एकत्रित करें। अपने बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल और रसीदों को इकट्ठा करें ताकि आप अपने सभी खर्चों को सही से ट्रैक कर सकें। दूसरा कदम, अपने खर्चों को श्रेणीकृत करें।
अपने खर्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करें, जैसे कि किराना, यात्रा, मनोरंजन आदि। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में आप सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तीसरा कदम, खर्चों को ट्रैक करने के लिए टूल्स का उपयोग करें। कई मोबाइल ऐप्स और स्प्रेडशीट्स हैं जो आपके खर्चों को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। इनका उपयोग करके आप आसानी से अपने खर्चों पर नजर रख सकते हैं। चौथा कदम, हर खर्च को रिकॉर्ड करें। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हर खर्च को लिखें या ऐप में दर्ज करें। यह आदत आपको अपने खर्चों पर पूरी तरह से नजर रखने में मदद करेगी। पांचवा कदम, अपने खर्चों की नियमित समीक्षा करें। हर हफ्ते या महीने के अंत में अपने खर्चों की समीक्षा करें और देखें कि क्या आप बजट के अनुसार चल रहे हैं। यह आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। छठा कदम, अनावश्यक खर्चों की पहचान करें। अपने खर्चों की समीक्षा करते समय उन खर्चों को चिन्हित करें जो जरूरी नहीं थे और उन्हें कम करने की कोशिश करें। सातवां कदम, खर्च की सीमाएं निर्धारित करें। प्रत्येक श्रेणी के लिए खर्च की सीमाएं तय करें और कोशिश करें कि आप उन सीमाओं के भीतर ही खर्च करें। खर्चों को ट्रैक करने के फायदे अनगिनत हैं। यह न केवल आपके खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि आपकी बचत को बढ़ाने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक होता है। अनावश्यक खर्चों को कम करने से आपका वित्तीय सुरक्षा बढ़ता है और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। एक आपातकालीन फंड बनाएं। यह फंड अप्रत्याशित खर्चों से निपटने में मदद करेगा। हमेशा अपनी आय का एक हिस्सा इस फंड के लिए अलग रखें। अपने कर्ज का सही प्रबंधन करें। क्रेडिट कार्ड के बिल और लोन की किश्तों को समय पर चुकाएं। इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहेगा और आपको भविष्य में आसानी से कर्ज मिल सकेगा। नियमित बचत करें और अपने पैसे को सही जगह निवेश करें। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में निवेश करें। यह आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आपको वित्तीय प्रबंधन में कठिनाई हो रही है, तो एक वित्तीय सलाहकार की मदद लें। वे आपकी वित्तीय स्थिति को समझकर आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी वित्तीय स्थिति हाथ से बाहर जा रही है? घबराइए मत। यह एक सामान्य समस्या है और इसका समाधान भी है। आज हम जानेंगे कि कैसे पेशेवर सलाह लेकर आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। हमारी वित्तीय स्थिति का सीधा असर हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ता है। पेशेवर वित्तीय सलाहकार आपकी समस्याओं का विश्लेषण करके एक व्यक्तिगत योजना बना सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करेगी। आपको पेशेवर सलाह कब लेनी चाहिए? जब आपके खर्च आपकी आमदनी से ज्यादा हों, जब आप कर्ज के बोझ तले दबे हों, जब आप निवेश करने के बारे में अनिश्चित हों, जब आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत हो। अच्छे वित्तीय सलाहकार को कैसे चुनें? उनकी योग्यता और प्रमाण पत्र चेक करें। उनके अनुभव के बारे में जानकारी लें। उनके पिछले ग्राहकों की राय जानें। उनकी फीस और चार्जेस के बारे में स्पष्टता प्राप्त करें। वित्तीय परामर्श के दौरान क्या उम्मीद करें?
आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, आपके लक्ष्यों को समझना, एक व्यक्तिगत वित्तीय योजना बनाना, नियमित समीक्षा और अपडेट्स, पेशेवर वित्तीय सलाह के लाभ, आपके खर्चों और बचत को संतुलित करना, कर्ज को कम करना, सही निवेश के माध्यम से संपत्ति का निर्माण, वित्तीय सुरक्षा और शांति। समय पर अपनी वित्तीय योजना की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या आप अपनी वित्तीय योजना से संतुष्ट नहीं हैं, या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? घबराइए मत। आज हम जानेंगे कि कैसे नियमित समीक्षा और समायोजन से आप अपनी वित्तीय योजना को और भी बेहतर बना सकते हैं। वित्तीय योजना की समीक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है? जीवन में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, जैसे नई नौकरी, शादी, बच्चे या रिटायरमेंट। इन बदलावों के साथ आपकी वित्तीय प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। इसलिए नियमित समीक्षा से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी योजना वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सही है। वित्तीय योजना की समीक्षा करते समय किन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए? आपकी आय और खर्च, बचत और निवेश, कर्ज और लोन, बीमा कवरेज, वित्तीय लक्ष्य। अपनी वित्तीय योजना की समीक्षा कैसे करें? 1. वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करें। 2. अपने वित्तीय लक्ष्यों को पुनः देखें। 3. अपने बजट और खर्चों का विश्लेषण करें। 4. अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। 5. बीमा योजनाओं को अपडेट करें। 6. विशेषज्ञ की सलाह लें। अपनी वित्तीय योजना को कैसे समायोजित करें? खर्चों को प्राथमिकता दें। बचत और निवेश के लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करें। कर्ज को नियंत्रित करें। नई निवेश योजनाएं अपनाएं। बीमा कवरेज बढ़ाएं या घटाएं। नियमित समीक्षा और समायोजन के लाभ, वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा, अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण, निवेश पर बेहतर रिटर्न, मानसिक शांति और भविष्य की तैयारी। तो दोस्तों, हमने सीखा कि अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। बजट बनाना, खर्चों पर नजर रखना, अनावश्यक खर्चों को कम करना, आपातकालीन फंड बनाना, कर्ज का प्रबंधन करना, बचत और निवेश करना, पेशेवर सलाह लेना और अपनी योजना की समीक्षा करना। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकेंगे। धन्यवाद।